عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى مجده جدلا فروح الفاتحة ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا لا مترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحد अच्छा जी, इस वक्त किचन की जो है वो सूरत हाल आप देख सकते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है पेंट्री की, और प्लस यहाँ पर जो है वो ढेर है बर्तनों का, जो आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगे, यहाँ पर भी। और ये जो है वो स्टोव की आप सिचुएशन देख सकते हैं, ये अब चाय गिर गई थी और यहाँ से जो है वो हमने स्टार्ट करनी है। और ये फ्रीज़र भी जो है वो स्टोर में जाएगा पेंट्री में। तो ये सारा सामान जो है वो पेंट्री का है, ये सारा नीचे, ये सारा उधर से, और वो उस साइड पे सारा पेंट्री का पड़ा हुआ है इसके भी कॉर्नर में। और ये जो है बाकी वो जाएगा इधर डिश वॉशर में। और अब जल्दी से पहले जो है फटाफट किचन क्लीन करते हैं और फिर जो है वो स्टार्ट करते हैं पेंट्री का ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग मोटिवेशन और एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजिंग मोटिवेशन। तो लेट्स डू इट बिफोर गोइंग टू पाकिस्तान, लेट्स डू दिस। तो ये ओवरलोडेड हो चुका है डिश वॉशर, लेकिन ये बर्तन जो है ये मुझे खुद हाथ से करने पड़ेंगे क्योंकि ये उसमें नहीं आए, ये वाले भी। और अभी इट्स टाइम टू डू दिस स्टलाइजेशन। तो ये जो है वो स्टलाइज़र जो है वो मैंने कहा चलो जल्दी से लगे हाथों जो है वो फीडर भी स्टलाइज कर लें। फ़िलिप्स का जो है वो ये है स्टलाइज़र, और इसके दो पार्ट्स हैं, एक ये बड़ा पार्ट है और एक ये छोटा पार्ट है, और उसके ऊपर ये ढक्कन आएगा। तो करना क्या होता है कि आपने इसके अंदर बड़ी बड़ी जो है वो चीज़ें रखनी है। जिस तरह ये फीडर है, इसके अंदर देखें आप कैपेसिटी है कि एक टाइम पे 6-7 फीडर्स को जो है स्लाइस कर दूं। और इनका जो वो हैं आगे से निपल्स वगैरह, वो देखें ये ऊपर छोटे वाले पार्ट में, इसके ऊपर ये छोटा पार्ट आ जाएगा। और इस पार्ट के अंदर आप जो हैं वो इनको सबको इस तरह से रखना है आपने, ऐसे करके। हमने जो है वो अब क्या करना है कि वाटर लेके तो इसके अंदर डालना है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो पार्ट है इसके अंदर हम वाटर डालेंगे सबसे नीचे, और इसको हम ऐसा तकरीबन फुल कर देंगे। और फिर जो है उसके ऊपर वो बाकी ये वाला हिस्सा जो है, ये हम दोनों पार्ट्स इसके ऊपर, ये दोनों पार्ट्स इसके ऊपर रख दिए और इसके ऊपर जो है वो ढक्कन दे दिया। ये हम लोग, ये हो गया और ऑल सेट। अब यहाँ से हमने ऑन करना है, पीछे प्लग इन करते हैं। जो है वो इसकी एक बार इसको प्रेस किया और इसकी जो है ये लाइट ऑन हो गई। अब ये खुद ही जो है वो स्लाइस हो जाएगा और तकरीबन 5-10 बल्कि 15 मिनट्स ये खुद ही स्लाइस होता रहेगा। और आपने फिर एंड पे निकाल लेने अपने फीडर्स, तो रेडी टू यूज़। आ जाते हैं अब वापस अपने किचन को टैकल करते हैं। चलो ये तो हो गया, अब जो है वो डस्टबिन को ठिकाने लगा दें। अच्छा जी, इस अलमारी की भी जो है वो किस्मत जाग गई है। इसको एक्चुअली नीचे लेके जाना था बहुत अरसे से, तो अब सोचा है कि चलें, अब फंगस की वजह से सारा घर तो डिस्टर्ब हुआ ही है, तो इसको जो है इसको भी वापस उसकी जगह पे रखते हैं, क्योंकि बाकी सामान पेंट्री का जा ही रहा है उसकी जगह पे, अपनी जगह पे। तो सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं, वापस ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है कि ये सारे जो हैं वो वाइप डाउन कर लिए हैं और इसको जो है हम लेके जाएंगे स्टोर में। लेकिन अभी यहाँ पे सारे इनको मैंने वाइप से साफ़ कर लिया है ताकि डस्ट वगैरह, और अब मैं रीफ़िल कर रही हूँ। ठीक है, रीफ़िल करने के बाद मैं देखूँगी कौन सी चीज़ मैं कहाँ पे जो है वो सेट अच्छे से कर सकती हूँ। ये है हमारे पास जिससे हमने डील करना है अलमारी, ये हम लेके जाएंगे। ये मैं कह लो कि ये क्या है, बस एक रैक्स से ही हैं, रैक्स से इस तरह के। तो एक जो है वो इजीली आपको जो है वो ये मिल सकते हैं। इस पे लोग इवन ये बालकनी में रखे, इस पे प्लांट्स भी रखते हैं। और ये सारा सौदा है जो हमने टैकल करना है इधर जो है वो। लेट्स सी हम कितना कर पाते हैं। और हमारे पास एक और जो रूम है जो हमारे पास, ये जगह है इस सारे सौदे की।
अच्छा, इसको अच्छी तरह इस सरफेस को मैंने साफ़ कर लिया है, तो अब रेडी है हमारा सामान इसमें रखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टैकलिंग दिस मेस। ये जो है एक एयर टाइट डब्बा है, इसके अंदर जो है वो जो मसाले खुले हुए हैं, जो डब्बों में नहीं आई, जो एडिशनल बच गई चीज़ें और खुली हुई हैं, वो फिर इसके अंदर डाल के तो इसको जो है वो बंद करके रख सकते हैं। ये एक स्टोरेज की बास्केट हो गई, जो कि रिफ़िल करने के लिए रीस्टॉक करने की चीज़ें। अच्छा जी, हम कहाँ पर हैं? हम यहाँ पर हैं कि हम लोग जो हैं वो ये ऊपर जो है वो टिश्यू वगैरह भी रखे हैं, और ये जो है वो सारा रीफ़िल कर दिए हैं, दालें वगैरह, आटे वगैरह और ये चीज़ें, और जो है वो अभी नीचे रहता है। अभी यहाँ पे इसके अंदर जो है वो नट्स हैं, ये नट्स जो खुले हुए नहीं हैं, जो बंद हैं वो हैं, और इसके अंदर खुले हुए जो हैं वो नट्स हैं। तो ये यूजेज में जो खाने वाले होते हैं, और ये जो है वो इसकी स्टोरेज हो गई। और अभी लेट्स सी एक्स्ट्रास, पल्सेस एंड फ्लोर वगैरह इसके अंदर जो खुले हुए हैं। अच्छा, इसमें एक में राइस और एक में जो है फ्लोर, जो डेली यूज़ होता है। ज़ाहिर बात है कि ये दो चीज़ें जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती हैं, तो ऊपर जो बॉटल्स हैं वो तो छोटी हैं, तो वहाँ पर मैदा वगैरह होता है, लेकिन जो जिससे रोटी बनाते हैं वो आटा वगैरह और चावल ये नीचे है। और थर्ड वाली जो है वो वही बास्केट है, स्टोरेज वाली। अच्छा, ये सारी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, और ये टॉयलेट्रीज़ की बास्केट है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा शैम्पू, कंडीशनर और ये चीज़ें, और ये स्पाइसेस का रैक है जिसके अंदर, और ये जो है वो डेली यूज़ की मेडिसिन्स हैं, जो आप डेली बेस पे बच्चे वगैरह लेते हैं और हम लोग लेते हैं, ये वो है। और ये दूध का स्टॉक है। एक्स्ट्रा शॉपर्स जो हर पाकिस्तानी घर में होते हैं, इनको बस थोड़ा सा आप सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके एक डब्बे में डाल दें। ये ऑर्गेनाइजिंग रैक हैं, जो आप अमेज़ॉन वगैरह से भी ले सकते हैं। ये टिन्स रखने के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। खुली हुई जो जेलीज़ हैं, जो टॉफ़ीज़ हैं, या ये जो भी हैं बंटीज़ वगैरह, और ये जो छोटा सामान है, तो वो जो है वो ये पाकिस्तान से हमने मंगवाई थी। चूरन चटनी, इधर तो ये, हाँ चूरन चटनी, तो ये जो है वो भी थोड़ी सी रहती है। तो ये जो है वो हमारा कह लो कि वो सामान है, मंचिंग का सामान है। तो ये जो है वो इसके अंदर है, इस टुकड़ी के अंदर है, और इसको जो है वो बंद कर देते हैं।